भारत के 10 सबसे भूतः कब्रिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया से ऐप के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है नोस्ट्रा प्रो। ऐप डाउनलोड करके साइन अप करने पर आपको 100 रुपए का इंस्टेंट साइन अप बोनस मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आपके पहले डिपॉजिट पर 100% कैशबैक भी मिलने वाला है। इस बेटिंग ऐप में आपको क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल जैसे कई गेमों के ऑप्शंस मिलते हैं। प्रेडिक्ट कैसे करना है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 से 50,000 रुपए के साथ आप पोकर और रमी के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको टुक टुक गो, बास्केट चैंप्स और पूल क्लब जैसे मनोरंजक गेम खेलने मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको लाइव क्विज का एक फीचर भी मिलता है जिसमें आप अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि क्रिकेट, बॉलीवुड और साइंस इनमें अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जीते हुए पैसों को आप पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कब्रिस्तान शामिल किए गए हैं जिन्हें भारत के सबसे भूतः कब्रिस्तान माना जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने भूतः गतिविधियों का अनुभव किया है। इन जगहों पर अक्सर लोगों को निराशा और अजीब सा भारीपन महसूस हुआ है और ऐसे ही कुछ लोगों के अनुभवों के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। साउथ पार्क सिमेट्री। कलकत्ता में स्थित इस कब्रिस्तान को भारत का सबसे भूतः कब्रिस्तान माना जाता है। कहते हैं कि इस कब्रिस्तान में सैकड़ों अंग्रेजों को दफनाया गया है, जिनमें से कुछ की आत्माएं इस कब्रिस्तान में मंडराती हुई दिखी हैं और दिन के वक्त भी यहाँ पर लोगों को किसी की आहट सुनाई देती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रात के वक्त यहाँ कुछ लोग आकर काले जादू के अनुष्ठान भी करते हैं, जिस वजह से ये कब्रिस्तान अब बुरी शक्तियों का डेरा बन चुका है। पोर्टुगीज सिमेट्री। ये भूतः कब्रिस्तान केरल के कोल्लम में स्थित है। 16वीं शताब्दी में बनाए गए इस कब्रिस्तान की रचना पोर्टुगीज शैली में की गई है, जिसमें हर कब्र के ऊपर दफनाए गए व्यक्ति का नाम और तस्वीर छपी हुई है। इस कब्रिस्तान से गुजरने वाले हर व्यक्ति को ऐसा आभास जरूर होता है कि जैसे कब्रों के ऊपर छपी इन तस्वीरों में मौजूद लोग उन्हें लगातार घूर रहे हैं। रात के वक्त इस कब्रिस्तान में मंडराने की कोई जुर्रत नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि रात के वक्त इन पुरानी कब्रों में से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। दिल्ली वॉर सिमेट्री। दिल्ली में मौजूद यह कब्रिस्तान यहाँ पर भटकने वाली एक औरत की आत्मा के लिए मशहूर है। इस कब्रिस्तान में लोगों को बार बार किसी की मौजूदगी महसूस होती है। यहाँ रात को कई लोगों को एक औरत दिखाई देती है जिसके लंबे खुले बाल होते हैं और सफेद साड़ी पहनी ये औरत तेजी से दौड़कर लोगों को डराती है। निकलसन सिमेट्री। दिल्ली में स्थित इस कब्रिस्तान में कई अंग्रेज सिपाही और उनके परिवार दफन हैं। रात के अंधेरे में लोगों को यहाँ पर कई आत्माएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर वक्त बिताने वाले कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ दम घुटने जैसा एहसास हुआ था, पर ज्यादातर लोगों ने एक सिर कटे सिपाही की आत्मा दिखाई देने का दावा किया है और इस अंग्रेज सिपाही का सर उसकी प्रेमिका ने ही काट दिया था। दिग्बोई वॉर सिमेट्री। आसाम में स्थित इस कब्रिस्तान के अंदर दूसरे महायुद्ध में मरे अंग्रेज सिपाहियों को दफनाया गया है। इस कब्रिस्तान में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उन्हें लगातार घूर रहा हो। जापान के सैनिकों ने इन अंग्रेज सिपाहियों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। इस कब्रिस्तान के अंदर लोगों ने रात के वक्त इन अंग्रेज सिपाहियों की आत्माओं को साथ में मिलकर युद्ध की योजनाएं बनाते हुए देखा है। रोमन कैथोलिक सिमेट्री।
ये भूतह कब्रिस्तान आगरा में स्थित है। इस कब्रिस्तान की रचना अकबर के जमाने में की गई थी। लोगों को यहाँ पर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। लाल पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई गई इन कब्रों में आर्मेनियन सिपाहियों को दफनाया गया है, जिनके दर्द से करहाने की आवाजें रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती हैं। किर्की वॉर सिमेट्री। पुणे में स्थित इस कब्रिस्तान के अंदर दूसरे महायुद्ध में शहीद हुए सिपाहियों की कब्रें हैं और इस कब्रिस्तान को बिल्कुल लगकर पुणे का मशहूर डेक्कन कॉलेज है और इस कॉलेज के विद्यार्थियों का कहना है कि इस वॉर सिमेट्री के अंदर से घायल सैनिकों की दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस कब्रिस्तान से गुजरते वक्त लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डच सिमेट्री। कोची में स्थित ये कब्रिस्तान भारत के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, लेकिन प्राचीन होने के साथ साथ ये कब्रिस्तान भूतह होने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर डच और अंग्रेज सैनिकों की 100 से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कई लोगों ने इस कब्रिस्तान के आसपास काले साए मंडराते हुए देखे हैं, जो कुछ देर बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। लोथियान सिमेट्री। दिल्ली में स्थित ये कब्रिस्तान दिल्ली की सबसे भूतह जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर लोगों ने कई प्रकार की भूतह गतिविधियों का अनुभव किया है। इस कब्रिस्तान में लोगों को कई आत्माएं दिखाई देती हैं, जिसमें एक बच्चे की आत्मा ज्यादातर लोगों ने देखी है, जो अपने हाथ में ताबूत का स्टैंड लेकर भटकता है। टावर ऑफ साइलेंस। मुंबई में स्थित इस पारसी कब्रगाह को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। दरअसल ये एक बड़ा सा कुआं है, जिसमें लाशों को पारसी परंपरा के मुताबिक खुले में रखा जाता है और फिर इन लाशों को गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं। रात के वक्त इस मौत के कुएं से कई डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों का ये भी दावा है टावर ऑफ साइलेंस के इस इलाके में सड़ी हुई लाशें भटकते हुए दिखाई देती हैं। ये मुंबई की सबसे भूतह जगह मानी जाती है और इसी वजह से रात के वक्त लोग इस जगह से दूरी बनाए रखते हैं। दोस्तों, तो ये थे भारत के कुछ सबसे भूतह कब्रिस्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।